शानदार स्ट्रैटेजी के सफ़र पर चलेंगे। इसके लिए सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में हम आएंगे और यहाँ पर आप लिखिएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप पिवट ट्रेंड, आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे पिवट ट्रेंड दिखाई दे रहा है और यहीं पे आपको ये भी दिखाई दे रहा है बाय चार्ट प्राइम। आप इस जगह को देखते हैं तो ये पिवट ट्रेंड बाय चार्ट प्राइम, इसको हम अपने चार्ट पर सबसे पहले लगा लेंगे। हालांकि देखिए पिवट ट्रेंड बहुत सारे दूसरे चीज़ों का भी है, बट यहाँ पर हम चार्ट प्राइम का इस्तेमाल करेंगे। अब सबसे पहले इस इंडिकेटर के थोड़े से मैं वैशिष्ट्य बता देता हूँ, इसकी खासियत बता देता हूँ। जब ये सिग्नल बाय का दिखाता है और ये सेल का भी सिग्नल दिखाता है, बी फॉर बाय, एस फॉर सेल, बड़ा सिंपल है। लेकिन आपको पता ही है कि हम सिर्फ सिग्नल के आधार पर कभी भी एंट्री नहीं करते हैं, हम पूरी तरीके से कंफर्मेशन के साथ, और जब प्राइस एक्शन मिलता है तभी हम यहाँ पर एंट्री करते हैं। इसके सेटिंग्स में हम जाएंगे, जो जैसा लिखा हुआ है इसको वैसे ही रखेंगे और जो 2 लिखा हुआ है इसको हम कर देंगे 0.8, बस। इससे अधिक हमको और कुछ फिलहाल तो नहीं करना है। अब बात आती है कि आप यहाँ पर एंट्री करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या विचार होगा आपका एंट्री करने का, ये सारी चीज़ों को अब हम एक एक करके धीरे करके अब हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग आपको यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही है। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन कौन सी चीज़ें होगी, मैंने आपको पहले ही कहा कि हम सिर्फ यहाँ पर बाय सिग्नल और सेल सिग्नल के आधार पर कभी भी यहाँ पर हम एंट्री नहीं करने वाले। तो एंट्री कैसे करेंगे, आइए इंडिकेटर सेक्शन में हम जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 2, अब यहाँ पर देखिए 2 मूविंग एवरेज। आप जैसे लिखते हैं तो यहाँ पे आपके सामने एक इंडिकेटर आ जाता है 2 मूविंग एवरेजेस विद जोन कलरिंग, इसको हम अपने चार्ट पर लगा लेते हैं। और जैसे आप इसको चार्ट पे लगाते हैं, इसके इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और सबसे पहला वाला जो 10 लिखा हुआ है इसको हम कर देंगे 15, और जो 100 लिखा हुआ है इसको कर देंगे हम 25। स्टाइल में जाएंगे, नीचे चले आएंगे, जो लेवल्स ऑन प्राइस स्केल लिखा है इसको हटा देंगे, बस। अब हमारे लिए बन चुका है, सारा चीज़ तैयार है। अब हम क्या क्या चीज़ यहाँ पर देखेंगे और एंट्री करने के बारे में प्लान करेंगे, आइए मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। हमारा सबसे पहला जो कंफर्मेशन है वो होना चाहिए कि यहाँ पे बाय लिखा होना चाहिए, बी फॉर बाय। वहाँ पर हम नहीं लेंगे, कहाँ पर लेंगे इसको ध्यान रखिए। अब हमारा काम होगा कि जब हमें मार्केट एक पुल बैक देगा, एक पुल बैक देगा कि मार्केट आपको, जैसे मैं आपको बताता हूँ, इस जगह पे देखिए, याद रखिएगा हमारा टारगेट छोटा होगा, बिल्कुल छोटा। जैसे कि इस जगह पे देखिए, ये ग्रीन है, यहाँ से ऊपर गया, फिर ग्रीन के पास आया और यहाँ से फिर मार्केट अब वापसी कर रहा है। तो ये पुल बैक हमें यहाँ पर चाहिए, इस बात का आप पूरा ध्यान रखेंगे। इसी बात का अगर आप ध्यान रख पाते हैं तो आपके लिए काम बड़ा आसान होता चला जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको दोबारा बताता हूँ, यही हमारे लिए एंट्री पॉइंट होगा। क्यों एंट्री पॉइंट है, ग्रीन कलर के 2 कैंडल और यहाँ पर ग्रीन कलर, ऊपर से नीचे बाय सिग्नल, ये तीनों कंफर्मेशन। पहला क्या, पुल बैक, नंबर 1, नंबर 2 प्राइस एक्शन, नंबर 3 ये वाला जो इंडिकेटर है 2 मूविंग एवरेजेस का, और नंबर 4 जो बाय सिग्नल वाला। तो ये 4 कंफर्मेशन के साथ, 3 नहीं 4 कंफर्मेशन है। और फिर हम यहाँ पे एंट्री करेंगे बहुत छोटे से पॉइंट के लिए। याद रखिए इस स्ट्रैटेजी में हम कतई बड़े पॉइंट्स की तरफ नहीं बढ़ने वाले हैं, एक साफ बात मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, आपको अगर लगता है कि हमारे लिए कितना पॉइंट से सही होना चाहिए, तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। अगर आपको लगता है कि आपको छोटा सा टारगेट के साथ आगे बढ़ना है और आप निफ्टी में काम कर रहे हैं, तो आप 20 पॉइंट से या 25 पॉइंट तक आप ठहर सकते हैं, बिल्कुल आराम से ठहर सकते हैं। 20 पॉइंट से 30 पॉइंट्स भी हो सकते हैं। तो अगर आप निफ्टी के नज़रिए से भी देखते हैं तो यहाँ से अगर आपकी एंट्री होती है, यहाँ तक अगर आप पहुँचते हैं तो 20-30 पॉइंट आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। आइए, अच्छा स्टॉप लॉस क्या होगा, इस कैंडल के नीचे 2 कैंडल नहीं
इस कैंडल के नीचे आपका 10% होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस। सीधी सीधी बात है यहाँ पे 10%। अभी आप सोचिए कि आपका अभी यहाँ पे कितना प्रीमियम है। याद रखिएगा ये आपके इन द मनी के प्रीमियम की बातें हो रही है, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम नहीं, क्योंकि आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम कई बार बहुत जल्दी घट जाता है तो उसमें आपको दिक्कत हो सकता है। तो बेहतर है कि आप इन द मनी के प्रीमियम में आप अगर 10% रख सकते हैं तो सबसे बेहतर है। हम यहाँ पे एक कैंडल के नीचे दूसरा कैंडल, इस प्रकार की बातें हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये एक हो गया, आइए मैं दूसरा आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे ये हुआ नहीं है, मार्केट ऊपर गया, पुल बैक के लिए नीचे तो आया, पर यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन नहीं बन पाया। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ। तो आप कहेंगे कि भाई यहाँ भी तो 2 कैंडल बना है, ये भी ग्रीन है, पुल बैक भी है, तो हम यहाँ से एंट्री क्यों नहीं कर रहे? वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये जो कैंडल है, इस कैंडल के हाई के ऊपर दूसरा कैंडल नहीं गया, और हमारा कंडीशन है कि पहले कैंडल के ऊपर हाई दूसरा कैंडल जाना चाहिए, फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर, जैसा यहाँ पे हमने आपको दिखाया था। कहाँ पे? ये वाली जगह अगर आप देखते हैं तो ये फर्स्ट कैंडल है और ये सेकंड कैंडल है, तो फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर जाके ये सेकंड कैंडल क्लोज हुआ है, इसलिए हमने वहाँ पर एंट्री के बारे में प्लान किया। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमको नहीं दिखाई दे रही है। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। फिर से ये हमको मिल गया, देखिए ये ग्रीन कलर का कैंडल, मूविंग एवरेज, मार्केट नीचे आया, पुल बैक किया, यहाँ से आपकी एंट्री होगी, स्टॉप लॉस मैंने जैसा कहा आपकी 10% के हिसाब से। फिर भी देखिए ये यहाँ से आपको गिरता हुआ नहीं दिखाई देगा, हालांकि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे गया था, इससे आपका 10% क्या 5% भी आपका डिके नहीं होगा, निश्चिंत रहिए। और आपने एंट्री यहाँ पे किया है, और अब आपको चाहिए कि कम से कम आप यहाँ पे ऑलमोस्ट 10%, चलिए हम अगर एंट्री की बात कर रहे हैं और स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं, तो अगर आप 20% या 15%, क्योंकि देखिए स्टॉप लॉस से बड़ा टारगेट होना चाहिए, नहीं तो दोनों अगर समान हो जाएगा तो फिर आपके लिए वो बात सही नहीं होगी। तो आपके लिए सबसे सही बात क्या होगा कि आप यहाँ पर ये चीज़ देखें कि आपके लिए कम से कम 15%, 20%, यहाँ तक या 25% तक आप अपने टारगेट को सेट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ से अगर एंट्री कर रहे हैं, यहाँ तक भी अगर आते हैं तो आपका कम से कम 20% बन जाता है, और जैसे मैंने आपको कहा स्टॉप लॉस वो 10% रखना है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अच्छा, पुट साइड में आइए देखते हैं। पुट साइड में देखने से ये एक जगह है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, आपका काम बन जाएगा। यहाँ पर मार्केट आया, पुल बैक लिया, पूरी तरीके से टच नहीं हुआ, सेकंड जगह यहाँ पे हो गया, ये तीसरी जगह, तीनों में से किसी भी जगह को अगर आप यहाँ पे एंट्री करते तो आपका काम बन जाता। यहाँ से लेके मार्केट सीधा, यहाँ से भी अगर आप एंट्री करते यहाँ से लेके यहाँ तक, आपका 20% बनता है। मार्केट देखिए दोबारा यहाँ पे प्राइस एक्शन बना रहा है पुल बैक के साथ, तो आप री एंटर कर सकते हैं, फिर से आप यहाँ पे 20%, कम से कम यहाँ तक भी आते हैं तो भी आपका 20% बन जाता है, इस तरीके से। लेकिन हर बार नहीं, जैसे देखिए आप यहाँ से अगर सोचते हैं तो यहाँ पे अगर 20% बनता तो ठीक है, नहीं तो आपका स्टॉप लॉस अगर 10% होता है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 10 में से अगर आपका 7 बार भी अगर आप प्रॉफिट में होते हैं या आपका सक्सेस रेट रहता है तो आप बहुत बड़े नंबर की तरफ चले जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।